आज का दिन भी हर दिन की तरह कैन के लिए एक शानदार दिन था। कैन की नजरें दीवार पर लगे उस अवार्ड की तरफ गई जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही दीवार पर फ्रेम करके टांगे थे, और वो उस पल को याद कर रहे थे जब उन्हें वो अवार्ड मिल रहे थे। तो उन अवार्ड को मिलते हुए उन्हें कितना अच्छा लग रहा था। कैन ने अपने डेस्क पर लगी अपनी फैमिली पिक्स को भी देखा। कैन की मैरिड लाइफ बड़ी बेहतरीन थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे, और जब भी जिंदगी की मुश्किलें आती तो वो एक दूसरे को सहारा देते थे। कैन को अपने बेटे और बेटी पर भी काफी प्राउड फील होता था। उनके साथ रहने से उसे हमेशा खुशी मिलती थी, और वो बड़े ऑनेस्टली के साथ कह सकता था कि वह एक बड़ा खुशनुमा और सक्सेसफुल इंसान था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले कैन अपनी जॉब से नाखुश थे, और हर दिन उनके ऑफिस में किसी न किसी से झगड़े होते थे, और अपनी वाइफ से भी उनके झगड़े होते रहते थे। उसे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि वो इस हाल में कैसे पहुंचा। जब वह अपने आसपास देखता था तो उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। बहुत से लोग उनसे भी बुरे हालत में थे। तो कैन ने सोचा कि क्या जिंदगी ऐसी होती है? क्या जिंदगी की यही सच्चाई है? पर उसके दिल में अब भी कहीं ना कहीं होप थी कि जिंदगी में ज्यादा हासिल किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, और जिंदगी में ज्यादा बनना संभव है। एक दिन कैन अपने बेटे जैक का फुटबॉल मैच देखने गया। अब की बार जैक की टीम उसी टीम के साथ खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। बट कैन ने नोटिस किया कि अब की बार जैक की टीम पिछली बार के मुकाबले अच्छा कर रही है, और उनके कोच जिम भी पिछले साल के मुकाबले बदले बदले नजर आ रहे हैं, और टीम में एक नया कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। जबकि दूसरी टीम में ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रहा था। वही सारे लड़के, वही कोच, और वही पुराने टेक्निक्स यूज कर रहे थे। अब की बार जैक की टीम जीत गई, और कैन ने जीत की बधाई देने के लिए कोच जिम के पास गए, और बातों ही बातों में कैन ने उनसे पूछ लिया कि आपकी टीम में जीत का क्या सीक्रेट है? आपकी टीम पहले से बेहतर कैसे हो गई? और आपका भी हाव भाव और कॉन्फिडेंस लेवल बदला हुआ नजर आ रहा है कोच, ऐसा कैसे हुआ? जिम ने कहा, कैन, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं पिछले साल इस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा अब मैं आपको दिख रहा हूँ। मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, बट बेहतरीन नहीं थी। मेरे अंदर बार बार एक कचोटने वाला भाव आता था कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा कर सकता हूँ, और बच्चों को कोचिंग देने में मुझे काफी अच्छा लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। इन बच्चों की मदद करूंगा ताकि ये अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकें। पर सबसे पहले तो मुझे ये बात सीखनी थी कि वो कौन सी चीज है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। तब मैं ओलंपिक के उन खेलों के रिजल्ट को एनालिसिस करने में लग गया। देर रात तक मैं कैलकुलेशन करता रहता था कि वो कौन सी चीज है जो गोल्ड मेडलिस्ट विनर को बाकी लोगों से अलग करती है। इससे मेरी वाइफ काफी गुस्सा होती थी, क्योंकि वो एक टीचर थी और वो मानती थी कि उसको कैलकुलेशन के बारे में सब कुछ पता है। पर जो मैंने खोज के उसको बताया तो उसके भी होश उड़ गए। कैन, चाहे स्विमिंग हो, एथलीट्स हो, या कोई कंपटीशन हो, गोल्ड मेडल जीतने वाले में और फोर्थ नंबर पर आने वाले में एवरेज डिफरेंस सिर्फ 1% का होता है। कई बार ये थोड़ा ज्यादा होता है, और कई बार ये डिफरेंस 1% से भी कम होता है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई रेस में माइकल फिलिप्स पीछे चल रहे थे, मगर लास्ट 50 मीटर्स में एक गजब की बात हुई। वो अपने सबसे आगे चल रहे सर्बिया के मिलोरेड केविक के बीच में 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए, और ऐसा नजर आ रहा था कि केविक फिलिप्स से पहले दीवार को छू लिया। जब फिलिप्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस को खत्म की तो वे भी यही सोच रहे थे कि जीत केविक की हुई। लेकिन बाद में पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फिलिप्स को ज्यादा तेजी से दीवार तक पहुंचा दिया। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे, जबकि केविक 50.59 सेकंड में पहुंचे। केन ने मन ही मन में कैलकुलेशन की और हिसाब लगाया कि बोला, ओ माय गॉड, फिलिप्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच का डिफरेंस 0.002% था, और जो तैराक 4th नंबर पर आया वो फिलिप्स से 0.15 सेकंड पीछे था, यानी 1% से कम का भी डिफरेंस। इससे हमें यह लर्निंग मिलती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी के बीच में फर्क सिर्फ 1% का होता है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो भी कर लूं, हमारी टीम बाकी टीम की तुलना में 100% बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। और जब मैंने 1% फॉर्मूले का रहस्य को खोज लिया, और मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने स्टूडेंट को 1% बेटर बनाने की ट्रेनिंग दूंगा, और मैं मानता हूं कि आज के मैच के रिजल्ट ने यह साबित कर दिया कि ये फॉर्मूला काम करता है। कल्पना करें कि 1% का फॉर्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है। बस शर्त यह है कि आप 1% बेहतर करने का प्रण करें, और इसके लिए अपने आप को सरेंडर कर दें। अगर आप भी अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपके ग्रुप को बाकी लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने एक्सीलेंस हासिल करने में लाइफ लगा दी। और जब मैं अपने ग्रुप के साथियों से पहली बार मिला तो उनसे मिलकर मैं हैरान हो गया कि वो पहले से ही उन सिद्धांत के अनुसार
अपनी लाइफ जी रहे थे जो मैंने ओलंपिक रिजल्ट्स को एनालिसिस करके निकाला। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक्सीलेंस हासिल करने के सीक्रेट्स के बारे में बताएं। पर यह राह आपके लिए आसान नहीं होगी। इसमें आपको अपनी पुरानी आदतें, काम करने के पुराने तरीकों को छोड़ना होगा। अपने और दूसरों के बारे में कुछ बिलीव्स होंगे जिनको छोड़ना होगा। लास्ट में आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। सो कैन उन बाकी ग्रुप के लोगों के सदस्यों से मिलता है और एक्सीलेंस हासिल करने के सीक्रेट्स को बताता है। तो जानते हैं कौन से वो 11 सीक्रेट्स हैं जो कैन ने ग्रुप के बाकी लोगों से सीखा। नंबर 1, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनली ऑर्डिनरी के बीच का फर्क 1% होता है। नंबर 2, आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। नंबर 3, आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विनर वाला एटीट्यूड होता है जो आपके जीत की राह को आसान करता है। नंबर 4, हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहां है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। नंबर 5, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होने का गोल बनाएं। नंबर 6, अगर आप किसी काम को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं। इसीलिए अगर आप ज्यादा कार्य करेंगे तो ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। ये एक ऐसा कंटिन्यूअस साइकिल है जो आपको एनर्जी से भर देता है। नंबर 7, अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है और फिर आप उसे ज्यादा करते हैं तो इससे आपकी इंस्पिरेशन और भी बढ़ जाती है। नंबर 8, अगर हम अपने काम को करने के तरीके में एक छोटा सा चेंज कर दें तो पावर ऑफ लीवरेज के कारण हमें बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। नंबर 9, अपनी कंपेयर खुद से करना ज्यादा यूजफुल होता है। सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि आप अपने प्रेजेंट से अपने आप को 1% बेहतर बन जाएं। नंबर 10, जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपका ब्रेन नए कनेक्शन बना देता है। नंबर 11, किसी भी नई चीज की हैबिट बनाने में या कनेक्शन बनाने में आपके माइंड को कम से कम 21 दिन का समय लगता है। कैन ने अपनी जिंदगी के हर पहलू में 1% फॉर्मूले की पकड़ बना ली और कुछ ही महीनों के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल वैसी हो गई जैसी लाइफ वो अभी जी रहे थे, एक सफल और खुशनुमा इंसान। कोई भी व्यक्ति अपने काम में हर रोज 1% इंप्रूवमेंट करके दूसरों से बेहतर बन सकता है। आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और यूं ही जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।